हमारे साथ खुद प्रत्याशी कुलवंत राणा जी हैं, इनसे बात करते हैं। कुलवंत जी, क्या कहेंगे चुनाव को देखते हुए, कैसा चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है। चुनाव में लोग बहुत रुचि लेकर के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और दिल्ली के लोग आतुर हैं बदलाव के लिए। और दिल्ली बिगड़ गई है 10 साल में। दिल्ली का पानी बिगड़ गया, दिल्ली की हवा बिगड़ गई, दिल्ली की यातायात तो इसका बहुत खराब है। और जिस प्रकार का शहर बनना चाहिए था, और डबल इंजन सरकारें हमारे दिल्ली के चारों तरफ है, उनमें बहुत अच्छा विकास हो रहा है। और दिल्ली में विकास से वंचित हो गई दिल्ली 10 साल से, और झूठ और ड्रामा यहाँ ज्यादा चला है, तो उसके खिलाफ लोग बहुत उत्सुकता के साथ मतदान कर रहे हैं। वोट रेशियो को लेकर के विशेष करके कहा जाता है रोहिणी जैसे इलाकों में वोट परसेंटेज बहुत कम होता है, इस बार क्या लग रहा है? ये वोट परसेंट अच्छा होगा, अच्छा होगा। आपने सुबह वोट डाला? तो ये वोट डाल के आया। कितने बजे तक वोट डाल दिया था आपने? मेरा कोई समय था, उसी समय से मैंने डाल दिया। जनसभ क्या मांग है चुनाव का? यहाँ आदर्श मतदान केंद्र है और किन मुद्दों पे चुनाव? सबसे पहले तो दिल्ली मेल का धन्यवाद करता हूँ। आप अपना इतना कीमती समय निकाल के बूथों के ऊपर पोलिंग ऊपर घूम रहे हैं। और रही दिल्ली की बात, दिल्ली के अंदर सब मालूम है, तो पता है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोगों के अंदर कुछ भी वहम हो, आम आदमी वाले बोलते हो, बीजेपी वाले बोलते हो, वो अलग ही गुल खिलेगा। सब फूल फाल झाड़ू पालू सब बिखर जाएगी और कांग्रेस का हाथ सबको करेगा मजबूत। सबका साथ, सबका विकास हाथ के साथ। यहाँ रिठाला में किन मुद्दों पर विकास तो काम ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। अब काम करने की चाहते थे, अब आचार संहिता लगी। पहले 5 साल पहले, 4 साल पहले क्या कर रहे थे? पहले 5-4 साल पहले क्या कर रहे थे? काम करना हम पब्लिक का पहले करो ना। ये थोड़ा चुनाव आया और काम करेंगे भी। मेरी गली का उद्घाटन करके आज तक नहीं हुई, पाइपलाइन का करके आज तक नहीं हुआ। ये कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल जी हमेशा झूठ बोलते हैं और जो इनके चेले है ना, वो भी झूठ की राजनीति करने लगे। और मेरा तो देखो पर्सनल तो नहीं कहूँगा किसी के बारे में, मेरा माजी भी है, वो भी है। तो पार्टी का तो आपको मालूम है, मनता का खुद केजरीवाल जी आ गए नई दिल्ली से चैलेंज कर। नई दिल्ली से जीत कौन? संदीप दीक्षित जीत रहे। प्रवेश वर्मा का दावा है कि वो नहीं, नजदीक भी नहीं। संदीप दीक्षित जी जीतेंगे कम से कम 17-18 हजार वोटों से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान जारी है और हम हैं रिठाला विधानसभा में, जहां पर 3 बार के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का सामना इस बार पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के सामने है। और यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। मतदान जो है, जो अपेक्षा हमेशा रिठाला की रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार यहाँ का मतदान का रिकॉर्ड टूटने वाला है। सुबह से लगातार लोगों के आने का तांता लगा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या है, लोग किन मुद्दों पर इस बार वोट दे रहे हैं। सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर बलवंत सिंह। बलवंत साहब, किन मुद्दों पर इस बार रिठाला में मतदान? रिठाला क्या, दिल्ली की बात करिए तो डबल इंजन की सरकार पे बात हो रही है। आम आदमी पार्टी की जो अराजक तत्व की हार हो और दिल्ली का विकास हो, इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरफ से घोषणा की है, वो गारंटी की बात कही गई है। 15 गारंटी जो है आम आदमी पार्टी ने दी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की खुद की गारंटी है। कितना फर्क पड़ेगा इस बार रिठाला में, जबकि 3 बार के विधायक रहे हैं इस बार के जो प्रत्याशी हैं, और 2 बार के विधायक जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी? जो देखिए, वो पूरा देश जानता है, जो मोदी जी की गारंटी है उसमें सच्चाई है। जो मोदी जी ने कहा है पूरे देश में आज तक किया है। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो केजरीवाल जी ने केवल झूठ की गारंटी दी है। मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये करूंगा। उस पे अब पब्लिक का विश्वास उठ चुका है। लोगों से आप लोग क्या आह्वान कर रहे हैं? कहा यह जाता है कि जो भी संपन्न इलाके हैं वहां पर मतदान बहुत कम होता है। रोहिणी भी उन्हीं इलाकों में से है जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग यहाँ रहते हैं, बौद्धिक रूप से भी संपन्न लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर वोट डालने वालों की संख्या कितनी है और वो कितना जोश है लोगों में? यहाँ लगभग 7,500 वोट है और लगभग अभी 2,000 पोल हो चुके हैं। और मैं सारे पढ़े लिखे लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई
अगर आप मतदान करेंगे तो जो डिजर्व्ड कैंडिडेट है वो जीतेगा, नहीं तो आपके ऊपर जो नॉन डिजर्व्ड है वो राज करेंगे। तो भाइयों, जितना अधिक से अधिक मतदाता मतलब अपना मतदान करें और भाजपा की सरकार इस बार दिल्ली में बनाए तो दिल्ली का विकास हो। ठीक है, आप लोग किन किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं? देखिए, मैं रोहिणी सेक्टर 16 से बात कर रहा हूँ और यहाँ सबसे ज्यादा समस्या जो रही है पानी के ऊपर बहुत ज्यादा समस्या रही है। मेन मुद्दा पानी का था, पब्लिक को पानी ही नहीं मिला पीने का। तो इस बात के ऊपर पब्लिक बहुत ज्यादा केजरीवाल के खिलाफ है। कोई वादा स्कूल का हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का हो, चाहे वो सफाई का हो, बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। इसलिए मैं क्या सभी क्षेत्र की जनता ये चाहती है, हमें बदलाव चाहिए। मोदी जी ने जो वादा किया, जहां भी किया देश में, उन्होंने वो अपने सारे वादे निभाए हैं। इसलिए हम मोदी जी के वादे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहे हैं। हम बात करते वक्त लोगों से ये अपील कर रहे हैं इस चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव आचार संहिता जिस तरीके से लागू है कि दलगत बात न हो, चुनाव की अपील न हो। मतदान का रेशियो क्या रहने वाला है? जैसे ये माना जाता है कि लोग बहुत कम संख्या में मतदान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 55% तक वोटें पड़ जाती हैं। सेक्टर 16 की 55% की वोटिंग चली जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग जागरूक हुए हैं बीजेपी को लेकर के, 2-4% वोट उसकी वजह से भी बढ़ेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, किस तरीके से मतदान हो रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार? मतदान है, आज का जो मतदान हो रहा है, मेन मुद्दा है कि दिल्ली में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा मुद्दा है सफाई का। तीसरा मुद्दा है जो महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात हुई है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दे इन्हीं के ऊपर जाकर वोटिंग आज अच्छी होगी, क्योंकि पूरी जनता दिल्ली की त्राही त्राही माना आजकल आज की सरकार से, क्योंकि सरकार ने कुछ काम जनता के लिए किया नहीं है, सिर्फ वायदों के लिए आगे। क्योंकि 2020 में जब केजरीवाल ने खुद वायदा किया था कि अगर मैं यमुना को साफ न कर सकूं तो 2025 में मेरे को वोट नहीं देना, लेकिन मोदी वो कोई काम कर नहीं सके, यमुना साफ होनी हुई, लोगों को साफ पानी मिला नहीं। जबकि मोदी ने जितने भी वायदे किए थे अपने, उनको समयबद्ध रहते हुए सारे वायदों को पूरा किया है। कहेंगे यहाँ मतदान जो हो रहा है, कितनी व्यवस्था कैसी है पहले चुनाव आयोग की? चुनाव आयोग की व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी, और मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार जब यहाँ पर लोग मतदान कर? मुद्दे तो ये है कि जी इस टाइम आपको सारा पता ही है कि मुद्दे जो मैं बताना चाहता, आपने जो देखा 4-5 दिन पहले जो हुआ उसके खिलाफ ही है, वही मेन मुद्दा है। लोग कितने मतदान करने आ रहे हैं? अमूमन ये देखा जाता है जो संपन्न इलाके हैं वहाँ पर मतदान की संख्या बहुत कम है। रेशियो क्या लग रहा है? अभी तो अच्छा रेशो चल रहा है जी, अभी फिगर तो आई नहीं अभी हमारे पास फाइनल फिगर, लेकिन अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? बढ़िया है जी, बढ़िया है। कौन कौन से मुद्दे पर वोट करके आए आप? कौन से मुद्दे रहे जिस पर वोट करके आए आप? कोई मुद्दा नहीं जी, अपना सब सही है, बिल्कुल केजरीवाल के राज में बिल्कुल सही है। चुनाव में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है और सभी भाइयों से मिलके जा रहे हैं और खूब बढ़िया चुनाव चल रहा है। बोलिए सोनू भाई, क्या कहेंगे इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं इस चुनाव में? मुद्दा है ही नहीं कुछ भी, सारी जगह झाड़ू चल रही है, मुद्दे का कोई विषय ही नहीं है। एक तरफा है इलेक्शन, कोई है ही नहीं इसके अंदर, कोई मैदान नहीं है। जो हमारे लोग आ रहे हैं, वोट खूब अच्छे से वोट सब निकल के आ रहे हैं वोट, और सब झाड़ू की तरफ जा रहे हैं। तो मतदान जारी है, अभी 1 से 1:30 बजने का टाइम है और लगभग 20% से ज्यादा की बात कही जा रही है कि 12 बजे तक यहाँ पर जो है 20% के आसपास वोटिंग हुई थी। लोग जो हैं, जो बूथ हैं, जो टेबल लगे हुए हैं दोनों पार्टियों के, यहाँ पर लोग अपनी पर्चियां ले रहे हैं। लोगों के यहाँ से जाने आने का सिलसिला है और बगल में ही जो है स्कूल है जहाँ पर मतदान हो रहा है। लोग उत्साहित भी हैं। हालांकि ये आरोप हमेशा दिल्ली पे रहा है कि दिल्ली में जितने जागरूक, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने होने के बावजूद भी दिल्ली का मतदान परसेंटेज जो है वो कम रहता है। इस बार देखना है कि दिल्ली इस बार इस चुनाव में कितने उत्साहित होकर के चुनाव करती है और शाम को 5 बजे जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद ये आंकड़े आएंगे कि दिल्ली में कितने % की वोटिंग हुई, तो पता चलेगा कि दिल्ली ने इस विधानसभा चुनाव में कितनी उत्सुकता दिखाई है और इस चुनाव में अपनी कितनी भागीदारी इसमें दिखाई है।
हम हैं रिठाला विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 16 के A3 ब्लॉक में और यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे बैलून से सजाया गया है। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई शादी या किसी फंक्शन की तैयारी हो और मतदान केंद्र के तरफ पूरे टेंट लगाए गए हैं और पूरी तरीके से इसे सजाया गया है। वोटरों को आकर्षित करने के लिए भी इस तरह से कटआउट भी बनाए गए हैं, जिसे देख करके कोई भी व्यक्ति या विशेष करके जो फर्स्ट टाइम मतदाता होगा उसे एक उत्सव का एहसास होगा। न सिर्फ इसे अंदर तक जो है पूरी व्यवस्था की गई है, बल्कि यहाँ पीने से पानी को से लेकर के लोगों के कुछ देर बैठने तक मतदाता चल नहीं सकते। जो मतदाताओं को पैर में अगर दिक्कत है उनको जो है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से इस तरह के सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता जो है वो अपना मतदान करने के बाद यहां पर आकर के अपना सेल्फी ले सकता है और उसे सोशल मीडिया पर डाल करके लोगों को यह प्रेरित कर सकता है कि वो भी अपने घर से निकले। जैसे दिल्ली पर हमेशा इस बात कहा जाता रहा है, मतदाता जो है दिल्ली के मतदाता वोट करने नहीं निकलते। ये देखिए कुछ लोग हैं जो, क्या नाम है आपका? यतिका। यतिका, पहली बार वोट देने आए हो? यस सर। कैसा लगा, पहला कैसा अनुभव रहा? वोट दे दिया आपने? अच्छा रहा, हाँ सही था, बट थोड़ी भीड़ थी, बट कोई बात नहीं, अच्छा था। कुछ हेजिटेशन थी आपको जब आप पहली बार वोट देने जा रहे थे? कोई हड़बड़ाहट या हेजिटेशन? नहीं, पहले तो आवाज नहीं आ रही थी, बट फिर उसके बाद आ गई थी, सही था। है उसमें से कौन कौन से मुद्दे थे? मुद्दे तो यही है कि गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है और सुरक्षा नहीं है लोगों की, और जैसे अभी ये पर्चियां सब गंदगी हो रही है यहाँ पे, तो उस वजह से हमें अच्छा मतलब स्वच्छ बनाना चाहिए दिल्ली को। पहली बार मतदान करके आप उत्साहित हैं? हाँ जी है। ये सेल्फी ले रहे थे आप, सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हैं? हाँ जी करेंगे। ऐसा कौन कौन से मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे तो सर मेन है सुरक्षा का, एंड जो बहुत से आम आदमी कर रही है उसको लेकर है, बट मेन तो सुरक्षा का, लेडीज की सेफ्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में गंदगी भी है, बट सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। व्यवस्था कैसी है? ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है चुनाव आयोग की ओर से, यहाँ पर की जो व्यवस्था है उसको देख करके आप क्या कहें? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, जिसने भी ये इलेक्शन कमीशन ने जो भी अरेंजमेंट्स किए हैं बहुत बढ़िया करे हैं। अंदर एकदम शांति से मतदान हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रश नहीं है। थोड़ा बहुत रश तो होता है, रश नहीं होगा तो फिर वोट परसेंटेज कैसे बढ़ेगी? वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक होना है, आना है, तो रश तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो ये आदर्श मतदान केंद्र का नजारा मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर जो नए वोटर हैं वो बड़े उत्साह के साथ यहाँ वोट करने के लिए आ रहे हैं। उनके अपने मुद्दे हैं, अपनी सोच है, लेकिन पहली बार मतदान करके जो उत्साह बच्चों में है वो आकर के यहाँ पर अपना सेल्फी ले रहे हैं और उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर डालने के लिए और साथ ही इसे एक यादगार के तौर पे अपने लिए रखने की बात कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे, आज के मतदान जो है वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर के लोग मतदान? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है दिल्ली के विकास का। तो सबसे पहले मुद्दा जिसके ऊपर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो दिल्ली का विकास है। और जो हमारे मोदी जी ने कहा है अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, आपदा जाएगी भाजपा आएगी, उसी के निमित्त लोग जिस जोश से और जिस गर्मजोशी से वोट दे रहे हैं ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व रिजल्ट देगा और निश्चित ही हम लोग अच्छे मार्जिन से ये सीट जीतेंगे और दिल्ली में भी सरकार बनाएंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या परसेंटेज वोटिंग यहाँ पर है? देखिए, अभी तक जो परसेंटेज है अगर हम कहें तो अभी 40% तक वोट हो चुका है, तो 70-75% कम से कम जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि हमारे जो हमारी जगह है A3, हमारा जो एरिया है उसको साफ सूफ करें तो हमारे को वोट देने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे नाली वाली बहुत गंदी है, पार्क है इतने गंदे हैं, जो कि पहले बहुत अच्छा था जब कुलवंत राणा पहले था, उसने बहुत ही पार्क का और बहुत अच्छा उन्होंने उद्धार किया था। नाली वाली भी बहुत, लेकिन पानी के जगह थी, और अब बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। हमारी पार्टी बहुत खबर होती है। तो अभी ये आदर्श चुनाव केंद्र है कि कैसी व्यवस्था थी यहाँ पर? व्यवस्था हुई थी, हमारे को जैसे एकदम ही चक्कर सा आ गया किसी को, उसको पानी दिया और बहुत अच्छा कर रखा है अंदर, लेकिन कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया किया हुआ था। अंदर बैठने की जगह भी है, जैसे कोई आना जाना नहीं कर पा रहा, जो एजेड है उनके लिए अलग से रिक्शा की हुई है। कौन कौन से मुद्दों पर आज आप लोग
देखो मुद्दा सबसे ज़्यादा है यहाँ लोगों का है बेरोजगारी। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रोज़गार चाहिए। लोगों को खाली बिजली पानी से मुद्दा नहीं है। बिजली पानी के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे होते हैं। लोगों को रोज़गार चाहिए। अगर रोज़गार नहीं दे सकते तो फिर देखो लोगों को कमाना तो रोज कहीं से जीविका तो चलानी है। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे चलाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन मीन्स की इलीगल कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, उसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब सरकार ने उसमें 2 फ्लोर बना के दिए थे जैसे जनता फ्लैट ही, तो लोगों ने उसमें 10-10 फ्लोर 4-4 फ्लोर बना दिए। तो 4-4 फ्लोर जब बनेंगे उसमें ना तो कोई नक्शा पास किया गया, ना कोई परमिशन ली गई, खाली पैसे करप्शन ही होता रहा। कल को वो टूटेंगे तो लोग मरेंगे, क्योंकि बिल्डर ने बनाए, बिल्डर तो निकल जाते हैं। इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार क्या कर रही है। क्योंकि सरकार का अगर हमने चुना है सरकार को, तो सरकार को चाहिए कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अभी तक ये क्या है कि लोग यही देखते रहे कि भाई चलो कोई ठीक चेंजिंग चाहते हैं, लेकिन चेंजिंग के बाद भी अगर ये सरकार अगर वो कुछ नहीं करेगी तो फिर लोगों को परेशान होकर कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि जो यंग बच्चे हैं उनके लिए कुछ सरकार सोच लेगी। उसके लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई सोचना चाहिए, क्योंकि यंग बच्चे यही चाहते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए। अगर खाली बिजली पानी से हम चाहेंगे कि भाई बिजली पानी से हमारा घर चल जाएगा, तो भी कमाना भी है। दूसरा मुद्दा ये है कि घरों के तो इन्होंने बिजली के बिल कम कर दिए, लेकिन कमर्शियल में इन्होंने 10 गुना बढ़ा दिए। लोगों ने कमाना तो कहीं से है ना, जैसे इंडस्ट्री हो गई, किसी की फैक्ट्री हो गई, किसी की दुकान हो गई। तो लोगों ने अगर दुकानों का या फैक्ट्रियों की अगर 4 गुना बढ़ा देंगे आग तो कैसे चलता। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और सरकार इस बार मुझे लग रहा है कि लोग चेंज चाहते हैं।